नमस्ते दोस्तों। आज लेसन 6 लर्न इंग्लिश विद साधक। आज इसमें हम लोग सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस मतलब इस मोमेंट पे इस वक्त क्या हो रहा है, यानी तो हम लोग सीखेंगे किस तरह से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस को बनाएंगे और उनको बड़ा करेंगे। ठीक है, पिछले लेसन में हमने क्या सीखा था कि हमने सीखा था कि छोटे सेंटेंसेस को बड़ा कैसे करना है। आज हम सीख रहे हैं, आज इस मोमेंट में प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस यानी कि इस मोमेंट पे इस पर्टिकुलर क्षण में क्या हो रहा है, हम उन सेंटेंसेस के को कैसे बनाना है इस बारे में बात करेंगे। और मेरे हिसाब से ये सबसे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जो हम सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो ये हम लोग सीखेंगे। आपको बस कोशिश करते रहना है, ट्राई करते रहना है। अगर इंटरेस्ट लेते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे तो बहुत आसानी से सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं लेसन नंबर 6, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या करते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जैसे मैंने कहा, सबसे प्रेजेंट टेंस में सबसे छोटा जो सेंटेंस है वो 2 शब्दों में बन सकता है। ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है, कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस जो है वो 3 शब्दों से बन सकता है मिनिमम, उससे आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, इस मोमेंट पे नाउ हम क्या कर रहे हैं। तो इस मोमेंट जो नाउ है, इस समय मैं आपको लोगों को पढ़ा रहा हूँ, यानी आई एम टीचिंग। ठीक है, तो आई एम टीचिंग यानी कि टीच जो वर्ब है, आई जो है वो प्रोनाउन है और एम जो है वो सपोर्टिंग वर्ब है। ठीक, तो हमको आई के साथ, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ और पहले के लेसन में आई के साथ एम लगता है, यू के साथ आर लगता है प्रेजेंट में, और ही शी के साथ इज लगता है। ठीक है, और जब और प्लूरल की बात करते हैं तो आर लगता है उसके साथ भी। ठीक है, तो इन सब छोटी छोटी बातों का जो पहले के लेसन में सीखा है, इसके साथ इस बात को भी ध्यान देंगे और हम लोग सीख रहे हैं। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। ठीक है, तो आई सबसे पहले प्रोनाउन आ गया, फिर सपोर्टिंग वर्ब आ गया एम, और उसके बाद टीचिंग। आपने क्या किया, टीच एक जो वर्ब है TEACH, टीच, और उसके आगे ING लगा दिया। बस आपको ये करना है। आपको जैसे मैंने सिखाया था पहले कि आपको जैसे स्टडी था, यू आर स्टडिंग। ठीक है, तो आई एम टीचिंग, यू आर स्टडिंग, राइट। तो यू आर स्टडिंग में आपने स्टडी एज इट इज़ यूज़ करना है और उसके बाद ING लगा देना है। उसमें स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं करना है। जो वर्ब है STUDY उसको एज इट इज़ रखना है और उसके आगे ING लगा देना है। ठीक है, जैसे हमने सीखा था कि जब हम सिंगल उसके लिए बात करते हैं किसी एक पर्सन के लिए, तो स्टडी का स्टडीज़ हो जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है। जो स्टडी है वो स्टडी के बाद ING लग जाएगा। कोई भी शब्द है, कोई भी वर्ब है, उसके आगे आपको ING लगा देना है। एज सिंपल एज दिस। तो इस मोमेंट पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आई एम टीचिंग। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो यू आर स्टडिंग। ठीक है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया। अब इसके साथ आपको क्या कोशिश करनी है, यू आर स्टडिंग अभी मैंने आपको बताया। जब यू आर स्टडिंग कहते हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ यू आर स्टडिंग। ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है कि जब आप किसी दूसरे से पूछते हैं तो आप जनरल वे में कह देते हैं यू आर स्टडिंग, क्वेश्चन मार्क आपके बोलने के ढंग में होता है। यू नो, मतलब यू आर स्टडिंग एक क्वेश्चन मार्क होता है। तो ये सही नहीं है। सही क्या है, आर यू स्टडिंग। तो जो सपोर्टिंग वर्ब है आर, उसको हमने नाउन या प्रोनाउन से पहले ले लिया। ठीक है, तो आर यू स्टडिंग इज द करेक्ट सेंटेंस। यू आर स्टडिंग इज नॉट द करेक्ट जब आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क के उसमें।
आई एम टीचिंग इज़ फाइन, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे मालूम है, मुझे अपने बारे में कॉन्फिडेंस है। आपके बारे में मुझे नहीं मालूम कि आप पढ़ रहे हैं जेन्युइनली कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये बात बतानी ज़रूरी है। हम लोग कह देते हैं यू आर स्टडिंग, ठीक है, यू आर स्टडिंग क्वेश्चन मार्क, नहीं, आर यू स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, ये चीज़ है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको टीचिंग और स्टडिंग से आगे बढ़कर और बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं जो इस क्षण के हैं, ठीक है। अब जैसे नए नए शब्द तभी आप सीखेंगे जब आप नए नए शब्दों के बारे में सोचेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सपने देख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं सपना देख रहा हूँ, आई एम ड्रीमिंग, ठीक है। अब इस समय जब मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ तो क्या है, मैं इस सेंटेंस को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा ये दिन का टाइम है, ठीक है। दिन में तो आप जगते जगते तो वो करते नहीं हैं, सपने तो सोते सोते देखे जाते हैं, लेकिन दिन में भी जब आप सपने देखते हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें सोच रहे हैं, तो उसको कहते हैं डे ड्रीमिंग। तो ड्रीम से पहले डे लग गया, तो आई एम डे ड्रीमिंग, ठीक है। आर यू डे ड्रीमिंग, मैंने ये नहीं कहा यू आर डे ड्रीमिंग, मैंने कहा आर यू डे ड्रीमिंग, ये चीज़ का ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो आप बताइए आपको लग रहा है ठीक कि नहीं लग रहा है। कमेंट सेक्शन में आप लोग क्वेश्चंस मुझसे ज़रूर पूछते रहिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तो मुझे लगेगा कि या तो आपको सब समझ में आ रहा है जो मैं सब पढ़ा रहा हूँ, या फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक। तो इस बात का खास ध्यान रखिए कि कुछ ना कुछ पूछते रहिए, तो इससे मुझे पता लगता रहेगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। और जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है आप पूछेंगे तो मैं उसका आपको जवाब दे सकता हूँ, ठीक से, ओके। मैं आपको सिंपल तरीके से जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं उनको ही थोड़ा बड़ा कैसे करना है इस बारे में बता रहा हूँ। आपका एक बार जब छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना आ गया और उसके बाद आपने उसको और बड़ा करने की कोशिश की, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद बाकी चीज़ें तो सब सेकेंडरी हैं, वो सब तो आप साथ में सीखते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब इसमें आई एम टीचिंग, स्टडिंग, शी इज़ लर्निंग, जब हम बात करते हैं लर्निंग तो शी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी आई और यू की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं शी या ही या किसी का नाम लेके। राम इज़ लर्निंग, श्याम इज़ लर्निंग, गोपाल इज़ लर्निंग, कृष्णा इज़ लर्निंग, ठीक है, दुर्गा इज़ लर्निंग। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह से इसके साथ इज़ आएगा। ये कई सारे लोगों के साथ हम बात कर रहे हैं कि कई सारे लोग लर्न कर रहे हैं एज अ ग्रुप, तो दे आर लर्निंग, ठीक है। तो दे के साथ आर आ गया, जैसे यू के साथ आर आता है, दे के साथ आर आ गया। ये मैं आपको पिछले लेसन में बता चुका हूँ कि किसके साथ क्या यूज़ होता है। आई थिंक सेकेंड लेसन था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो आप उसे फिर से अगर चाहें तो, आपको ध्यान नहीं है तो आप उसे देख लीजिएगा, करेक्ट। तो ऐसे ही और सेंटेंसेस अगर हम बनाएं उसमें, तो हमारे पास और कौन कौन से सेंटेंसेस हैं। ड्रीमिंग हो गया, वर्क हो गया, तो वर्क से कैलकुलेट, वर्क से वर्किंग हो जाएगा। कैलकुलेट, हम कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैलकुलेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट, ऐसे आप स्पेल भी वो कर सकते हैं, कैलकुलेट CAL, कैल CULATE, कैलकुलेट। ये स्पेलिंग आपको सिंपल तरीके से बनाना भी आ जाएगा। और कैलकुलेट जब करेंगे तो कैलकुलेटिंग करेंगे तो CALCULATING, कैलकुलेटिंग, आई एम कैलकुलेटिंग, ठीक है। तो इस तरह से करके हम लोग सेंटेंसेस बनाते जाएंगे। आपको ये चीज़ मैंने बताई है कि जब भी हम यू के बारे में बात करेंगे, जैसे मैं यू के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ यू आर स्टडिंग, है, ये मुझे मालूम है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय तो आप लोग पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग एक नॉर्मल वे में। लेकिन मुझे पता नहीं है पक्की तरीके से कि अगर आप पढ़ रहे हैं कि नहीं, तो मैं कहूँगा आर यू स्टडिंग, आर यू लर्निंग, राइट, आर यू कैलकुलेटिंग, ओके। इसको लिख के भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे आई एम ड्रीमिंग, ड्रीमिंग, ठीक है, आई एम डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग, ठीक है। यू आर
वर्किंग, ये यू आर वर्किंग ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग है, बट किसी के बारे में अगर मुझे लगता है कि वो काम नहीं कर रहा है तो मैं कहूँगा आर यू वर्किंग, तो हम उसे लिखेंगे आर पहले आ जाएगा, जो सपोर्टिंग वर्ब है, आर यू वर्किंग। ठीक, तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करते रहेंगे, राइट। तो आज हम सीख रहे हैं कि किस तरह से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंसेस बना रहे हैं, राइट। इस मूवमेंट पे जो कुछ हो रहा है उसके जो सेंटेंस हैं वो 3 शब्दों के सेंटेंस होंगे, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि 3 शब्दों में कैसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपको वर्ब्स तो सीखने ही पड़ेंगे, आपको जो कुछ भी चल रहा है आसपास। अब जैसे मैं यहाँ जिस समय जब शूट कर रहा हूँ तो मैं खिड़की के बाहर देख रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि हवा चल रही है, तो हवा को क्या कहते हैं, एयर, राइट, एयर। तो द एयर, एयर जो है नाउन है, तो द एयर इज ब्लोइंग, हवा चल रही है, रनिंग नहीं कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे ब्लो, हवा जो है ब्लो करती है। हम फूंक मारते हैं तो कहते हैं ना ब्लो, फूंक मारी, तो ब्लो कहते हैं। तो इस तरह से आप ये अलग अलग शब्दों के साथ अलग अलग चीज़ें यूज़ होती हैं। हम किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो चल रहा है, यानी कि ही इज़ वॉकिंग, ही इज़ रनिंग, ठीक है। वैसे ही हवा के बारे में जब हम बात करते हैं तो हवा ब्लो कर रही है, ठीक है, वो चल नहीं रही, वो रन नहीं कर रही, वो वॉक नहीं कर रही है। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस जितना आप इस्तेमाल करेंगे आपको समझ में आता जाएगा। आपको कोशिश करते रहना है कि बस सेंटेंसेस बोलने की, और जहाँ भी कुछ डाउट हो, जैसे ये मैंने अभी एक आपको डाउट बताया कि एयर के साथ ब्लो यूज़ होता है, राइट, लेकिन ह्यूमन बींग्स के साथ वॉकिंग होता है, रनिंग होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये आपको समझ में आएगा जितना आप इस्तेमाल करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इस चीज़ की आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सेंटेंसेस बनाइए 3 वर्ड्स के, उनको बड़ा कैसे करना है, उनको बड़ा करने के लिए आई एम गोइंग टू द कॉलेज, तो आई एम गोइंग, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट, इस समय मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू द कॉलेज, ओके। आई एम वॉकिंग, ये सेंटेंस हो गया, आई एम वॉकिंग, मैं वॉक कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम वॉकिंग किस लिए, आई एम वॉकिंग टू अटेंड अ सेमिनार, उसके आगे 3-4 वर्ड्स और ऐड कर दिए, किस लिए, वो उसके साथ ऐड कर दिया, तो वो सेंटेंस उसके साथ बड़ा हो गया। आई एम वॉकिंग टू अटेंड अ सेमिनार, अटेंड, वॉक कर रहे हैं इसका मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल जा रहे हैं, राइट। आई एम ड्राइविंग, अगर ज़्यादा दूर है तो आई एम ड्राइविंग टू अटेंड अ सेमिनार, ठीक है, राइट। और क्या हो सकता है, आई एम राइडिंग टू रीच मुंबई, राइट। तो मैं किसी के पीछे, राइडिंग मतलब हम किसी के पीछे बैठे हैं। तो इस तरह से करके हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो आपके आसपास जो कुछ भी है, जैसे ये चीज़ मैं बार बार क्यों रिपीट करता हूँ, जैसे आप अपने बस आसपास जो भी आपको दिख रहा है, राइट, तो उसको देख के, जैसे मेरे इधर भी पेड़ है, इधर भी पेड़ है, इधर आम का पेड़ है, इधर बेल का पेड़ है, ये सारी चीज़ें देख के आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, राइट। तो द ट्री इज ग्रीन, ये जो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, द ट्री इज ग्रीन, द लीव्स आर ग्रीन, राइट, ओके, क्योंकि ये हमेशा थी, पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी है, ग्रीन रहेगा। तो इसलिए तो ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस नहीं है। ये मैंने आपको बताया जैसे आपको ये डिफरेंस समझ में आए, ठीक है। तो इस तरह से आपको और सेंटेंसेस बनाने हैं। इस क्षण क्या हो रहा है, बस आपको ये ध्यान रखना है, क्षण क्या होता है, नाउ, ये प्रेजेंट मूवमेंट जो है इसके बारे में, ठीक। तो आप इसके बारे में सेंटेंसेस बनाइए, कुछ होमवर्क कीजिए और मुझसे पूछिए, उसको आप होमवर्क कमेंट सेक्शन में मुझसे वो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि आपने कुछ सेंटेंसेस बनाए जिनके बारे में आपको डाउट है, तो आप मुझसे पूछिए, मैं उसको करेक्ट करके आपको जवाब दूंगा। आप क्वेश्चंस करेंगे तभी सीख पाएंगे, क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो मैं पढ़ाता जाऊंगा,
आपको जब ज़रूरत होगी उसी मोमेंट पे ही आप सीखने की कोशिश करेंगे और फिर उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए हम छोटे छोटे सेगमेंट्स दे रहे हैं और उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना। बस इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन का आइकॉन दबाइए। कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट्स डाल के अपने पूछिए, ज़रूर पूछिए। कमेंट्स अच्छे कमेंट्स होंगे, मैं उनका अच्छा जवाब दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से ही आराम से प्यार से हम लोग सीखते चले जाएंगे। राइट, तो आज का ये लेसन इतना ही ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेसन में हम सीखेंगे पास्ट टेंस के बारे में, यानी कि प्रेजेंट टेंस से अब हम मूव करेंगे पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस भी उसके साथ कवर करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस मतलब यहाँ जो कुछ हो चुका है। राइट, तो जैसे आप कल आपने खेल खेला तो यू वर प्लेइंग या आई वर टीचिंग। राइट, तो ये जो पहले हुआ है तो हम उसके बारे में तो नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे, अभी कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो हैव अ नाइस डे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, लेसन नंबर 7 में, आज के लेसन नंबर 6 के बाद, जिसमें हम पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। राइट, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, कीप लर्निंग एंड हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ कि आप इंग्लिश सीख सकते हैं।